हेलो एवरीवन, आई आकाश वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100%। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 मोस्ट पॉलिटी क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका 7वां पार्ट है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसलिए मैं इनका सीरीज लेकर आया हूँ, तो पूरा क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। सन्निहित है। ऑप्शन ए है आपका संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और तीसरा है मौलिक कर्तव्य में, और चौथा है नवम अनुसूची में। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना वो सन्निहित है, वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। किसमें? डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में ऐसा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 से। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 43 से। अनुच्छेद 43 से, आर्टिकल 43A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? देखिए, 2019 यूपी पीसीएस का ये प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। देखिए, आपका ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल डीपीएसपी में, केवल फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी दोनों। कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ये 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीनों में क्या हो सकते हैं? विभाजित किए जा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है जो 2017 में आया था। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य का उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य का नीति निर्देशक, डीपीएसपी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो वो आपका अनुच्छेद है 51। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद जो 51 है वो राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य एक ग्राम पंचायत का गठन करे, हर गांव में एक ग्राम पंचायत हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जो कल्याणकारी राज्य की विचार था वो डीपीएसपी में शामिल किया। स्टेट कैसा होना चाहिए, हाउ इट शुड बी, तो ये आपका डीपीएसपी में शामिल किया गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो आपको स्टूडेंट्स बता दें कि जो मुफ्त कानूनी सलाह था वो बाद में जोड़ा गया। आरओ 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपको, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो भारत के कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और 7वीं अनुसूची किसमें है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स डी, ए तथा सी दोनों में। यानी संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा लिखा हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ऐसा लिखा हुआ है, ए तथा सी दोनों में। अगला प्रश्न है आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी करेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही केवल, भारत के सभी नागरिकों का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना ये है आपका राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा इसमें नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो आपका पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी के साथ भेदभाव न हो, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो आपको स्टूडेंट्स बता दें, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये सब मूल अधिकार के हिस्से हैं। और ये समान आचार संहिता ये आपके टीपीएसपी का हिस्सा है, यानी नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। अगला है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मना नहीं करेगा, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का प्रवर्तन। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राज्य देश के पर्यावरण इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन आपके पास है काम का अधिकार, मद्य निषेध, सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल अगला सीरीज पार्ट 8 आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।